जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश बुलेवर्ड, जी हाँ, इंग्लिश बुलेवर्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके अपने चैनल पर मैं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर आप सभी का स्वागत करता हूं। इंग्लिश बुलेवर्ड, इस बुलेवर्ड वर्ड को याद रखिएगा। ये वर्ड यूज किया जाता है एक ऐसे रास्ते को डिफाइन करने के लिए जो बड़ा सुहावना सा रास्ता हो, जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हों, छांव के लिए, खुशबू के लिए, बहुत सुहावने या आनंद वाले रास्ते को बोला जाता है बुलेवर्ड। इंग्लिश बुलेवर्ड नाम क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका इंग्लिश का सफर, इंग्लिश सीखने का, यूज करने का, बोलने का, समझने का जो सफर है वो बड़ा सुखद हो, बड़ा आनंददायक हो, इसलिए नाम इंग्लिश बुलेवर्ड। साथ में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है प्रिसीजन इन एवरी वर्ड। प्रिसीजन का मतलब होता है एग्जैक्ट, सटीक। इंग्लिश का स्पेशली जब आप एग्जाम देते हो ना, तो एक प्रॉब्लम जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के मुंह से बहुत बार सुना है कि सर आंसर तो हम टिक कर सकते हैं, 4-5 जो भी ऑप्शंस दिए जाते हैं, बट कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो उस कॉन्फिडेंस को ही वापस लाने के लिए इस प्रिसीजन वर्ड को याद रखिएगा। प्रिसीजन मतलब एग्जैक्ट, सटीक, सही आंसर। और सटीकता तभी आएगी जब आपके अंदर उस आंसर का कॉन्फिडेंस होगा, या कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा जब सटीक वर्ड या सटीक आंसर आपको पता होगा। तो हम लोग इस चैनल पर इंग्लिश से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे डिस्कशन करेंगे, उनको मिलकर के अपने लिए आसान करेंगे। ये चैनल आपका अपना चैनल है। प्लीज याद रखिएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो इंग्लिश टॉपिक से रिलेटेड, इंग्लिश के किसी पॉइंट से रिलेटेड, किसी रूल से रिलेटेड, या फिर किसी वर्ड और उसके यूज से, ना केवल मीनिंग बल्कि यूजेस से रिलेटेड, उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को हम मिलके यहां पर टैकल करेंगे। तो इंग्लिश बुलेवर्ड आपका अपना चैनल है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग अच्छे से यूज करिए, फायदा उठाइए। जो चीजें सीखना चाहें, स्पेशली जो आप चाहते हो, जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन चाहते हो, वो जरूर बताइएगा। बात यहां पर हम सिलेक्शन की बात करेंगे, सिलेक्शन जर्नी। ये नाम स्पेशली आपकी इस जर्नी के लिए, जो आप इंग्लिश की वजह से कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। तो बी प्रिसाइज इन एवरी आंसर, हर एक आंसर कॉन्फिडेंटली टिक करेंगे। टारगेट मेरा यही है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, ठीक है ना। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए अपना, ठीक है ना। सिलेक्शन की बात करेंगे, प्रिसाइज प्रैक्टिस, और इसको हम लोग करेंगे कैसे, उसके लिए एक छोटा सा रोड मैप मैंने आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जब इंग्लिश के ग्रामर की बात आती है, वर्ड्स के यूजेस की बात आती है, तो केवल और केवल 2 ऑप्शंस हमें दिखते हैं। पहला, किताबों का आप रुख कर सकते हैं, आप किताबों पे जा सकते हैं, वहां से रूल्स देख सकते हैं। और दूसरा, वर्ड की जब बात आती है तो डिक्शनरी, है ना। हम लोग उनका भी यूज करेंगे, लेकिन अपने अकॉर्डिंग चीजों को आसान बनाते हुए। हम लोग क्या करेंगे, जो भी टॉपिक लेंगे उस टॉपिक को अपने अकॉर्डिंग, अपनी लैंग्वेज में आसान करेंगे। मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना, टेक्निकल वर्ड्स मतलब जेरंड क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, पार्टिसिपल क्या होता है, फ्रेजेस क्या है, क्लॉजेस क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, और पार्टिकल्स क्या है, फ्रेजल वर्ब्स क्या है, इनको बहुत इजी लैंग्वेज में अपने लिए हम इसको डिकोड करेंगे, आसान करेंगे, और फिर उनको सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? बहुत सिंपलेस्ट, एकदम सिंपल सा तरीका, एक कंप्लीट गाइडेंस मैं चाहता हूं आप लोगों को प्रोवाइड हो इस छोटे से स्टेप से। ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, मतलब बहुत बड़े बड़े वीडियोस के थ्रू बात नहीं करेंगे, छोटे में जल्दी से जल्दी टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। ये आपका जो रास्ता है अचीव करने का, कॉन्फिडेंस इंग्लिश सेगमेंट को जब आप टैकल करते हो, उसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना, यही मेरा मेन पर्पस है। तो प्लीज क्या करना है, हमें एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक के ऊपर हम पहले डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन याद रखिए, बस ये नहीं कि आपको जो लिखा हुआ है वो पढ़ दिया, सामने हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, नहीं, ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं बेटा। टॉपिक लेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वो टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है, किस तरह से उस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं,
कंफ्यूजन कहां क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर आपके लिए, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे अपनी कॉमन लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। आप देख रहे होंगे मैं बाइलिंगुअल ही आपसे कॉन्वर्सेशन करूंगा और वही मैं प्रिफर भी करता हूं, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। ऑब्वियसली पूरी शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते क्योंकि हमें इंग्लिश पे भी मेहनत करनी है, पूरी इंग्लिश भी हम लोग नहीं डिस्कशन करेंगे, मिक्स लैंग्वेज को यूज करेंगे और मेक थिंग्स इजियर, आपके लिए उन चीजों को और आसान करना है। और आसान करेंगे हम डिस्कशन के थ्रू, प्लस उस पे कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, आपके अपने एग्जाम्पल्स भी मैं चाहूंगा कि आए सामने, और फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस, क्या क्या चीजें क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिंस और फॉर का यूज, टेंसेस का डिफरेंसेस, है ना, कहां पे सिंस आता है, कहां पर फॉर आता है, कहां पर पार्टिसिपल कैसे यूज होता है, कहां प्रेजेंट पार्टिसिपल, कहां पास्ट पार्टिसिपल, कहां परफेक्ट पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जेरंड में क्या डिफरेंस होता है, ये सब टेक्निकल चीजें है ना। आसान चीजें भी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहां सिर्फ टेक्निकल चीजें ही पढ़ाऊंगा या कॉम्प्लिकेटेड चीजें ही डिस्कस करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जिस पॉइंट पे आप डिस्कशन करना चाहे, कमेंट करने के लिए आप बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल करिए कमेंट, डिस्कशन करिए। आप कौन कौन से टॉपिक्स चाहते हैं कि हम लोग डिस्कस करना शुरू करें, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े वीडियोस के थ्रू बात नहीं करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू बात करेंगे। इंट्रोडक्शन का पार्ट ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल जिसपे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जीमेल पर आप जुड़ सकते हैं englishboulevard07@gmail.com, टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है मेरा इंग्लिश बुलेवर्ड के नाम से, आप इस लिंक को भी आराम से ओपन कर सकते हैं, आप आ जाएंगे मेरे ग्रुप पे और आसानी से उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। कोशिश यही रहेगी बेटा कि इंग्लिश के जो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आता है वो आपके अंदर आए, आसान करेंगे चीजें, टेक्निकल कुछ नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल्स, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप डिस्कशन करें, और हाँ, केवल वही इंग्लिश नहीं जो आपको एग्जाम में मिलती है, वो इंग्लिश जो आपको डेली कॉन्वर्सेशन में हेल्प करे। छोटे छोटे डाउट्स जो होते हैं ना, स्ट्रक्चर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, एक्टिव पैसिव ओरल करने लगोगे आप, इतना इजी मेथड होता है, इन सब पे हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, ठीक है ना। बस ये चैनल आपका है, इसे आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना चाहें वीडियो को तो बिल्कुल लाइक कर लें। मैं चाहूंगा कि आपसे कॉन्वर्सेशन होता रहे, जुड़े रहें हम लोग, ठीक है ना। शेयर कर सकते हैं जिनके साथ आपको लगता है कि उन्हें इंग्लिश की जरूरत है, उनको भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए, या वो भी कुछ चीजें यहां से सीख सकते हैं। और केवल बड़े ही नहीं, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप छोटे बच्चों के साथ भी अगर ये चीजें जो हम लोग डिस्कस करेंगे आप चाहो तो इन्हें भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है, मिलेंगे टॉपिक्स के साथ। पहला टॉपिक ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सेंस और फॉर वाला, ठीक है ना, बेहतर एग्जाम्पल्स के साथ में, बहुत अच्छे यूजेस के साथ, और हाँ, बुक की टेक्निकल लैंग्वेज को यूज नहीं करके अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में जो हम लोग यूज करते हैं चीजें, उसके अकॉर्डिंग चीजों को करेंगे आसान। थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए, आपके साथ के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच।